लेयरिंग हेयर स्टाइल सीखेंगे, ठीक है। लेयरिंग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। जो आप ब्राइड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको ज्यादा लुक देते हैं, ये थोड़ा हैवी लुक देता है। आप देख रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा हैवी लुक दे रहा है आगे से। इसमें क्रिम्पिंग आपको थोड़ी हार्ड क्रिम्पिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लाइट क्रिम्पिंग करोगे तो क्या होगा, जो आप ये पुल करोगे, ठीक है, लेयरिंग बनाओगे, वो आपके ठीक से नहीं होगी और वो नजर भी नहीं आएगी। सीरम अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेंटर पार्टीशन निकालेंगे। एयर टू एयर पार्टीशन करेंगे। और जो हमारे ये पीछे के हेयर हैं, ठीक है, इनको आप सेक्शन टिप से होल्ड कर सकते हैं। हेयर को टैंगल फ्री करेंगे और हमें थोड़ी हार्ड क्रिम्पिंग करनी है। हाँ, थोड़ी हार्ड क्रिम्पिंग करनी है ना आपको, इसलिए थोड़ा पतला सेक्शन लेंगे इसके अंदर, आप मोटा सेक्शन नहीं लोगे इसमें। उसके बाद क्या करना है, क्लाइंट के एयर को फोल्ड कराना। एयर फोल्ड हार्ड क्रिम्पिंग हो रही है। वापस एक पतला सेक्शन लेंगे। कॉम्ब करेंगे और इसे कम करेंगे। सेक्शन हमेशा आपको नीटली निकालना है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सेक्शन नहीं निकालना, जिगजैग वाला जो होता है।
स्कैल्प से थोड़ा दूर करके। और लेंथ में आपको देखो मैंने नीचे की हेयर ना थोड़ी छोड़ दी क्योंकि नीचे क्या है, पीछे जाके मर्ज हो जाएंगे वो। ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा इसलिए आप नीचे की हेयर छोड़ दो। शोल्डर से थोड़ा नीचे तक करना। हाँ देखो जितना मैंने तक करा, नीचे की हेयर मैंने छोड़ दी। 1/3 पार्ट हेयर का और मैंने ना 8 to 8 से ना थोड़ा ज़्यादा हेयर टू निकाला है। देखो 8 to 8 नॉर्मल हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है, तो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया। क्यों? पफ बनाना है। नॉर्मल साइड पे हम कान के आगे से रखते हैं। नॉर्मल 8 to 8 आपके यहाँ तक आना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ तक निकाला है, ये मैंने हेयर एक्स्ट्रा लिया। कॉम करेंगे हेयर को अच्छे से। अब यहाँ से हम क्राउन एरिया उठाएंगे। क्राउन एरिया क्या होता है बताओ? पफ बनाने फ्रंट, हाँ जहाँ पे हम पफ बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्राउन एरिया। वाला कैसे उठाएं? एक कैंडल को सिर्फ ऐसे एक सेक्शन निकालना है क्रिम हेयर में से। हाँ क्रिम के हेयर में से, क्योंकि मैंने उसी में ऐड कर दिया। रेक्टेंगल बनाते हैं। हाँ रेक्टेंगल मिडिल में निकालना है। डाउन एरिया पफ तो यही है ना। अब इधर क्या करेंगे हम? बैक कॉम कहाँ करते हैं? रूट्स टू डाउन। और सिर्फ हमें हेयर के अंदर अंदर चलाना है, ऊपर ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे आपका बैक कॉम होता रहेगा ना, आपके कॉम ऊपर अपने आप ऊपर आता रहेगा। ये देखो इसको हार्ड करने के लिए हम यहाँ पे स्प्रे लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से डायगोनल सेक्शन लेंगे। डायगोनल मतलब थोड़ा इतना सेक्शन लेंगे। इतना पतला पतला ही लेना है सेक्शन। हाँ हमें इसी हेयर में मर्ज करना है। ठीक है, उसी की इक्वल भी लेंगे ना। काम करेंगे और इसे ऐसे ही थोड़ा छोड़ देंगे। ठीक है, आप इससे सेक्शन लेंगे।
और इसमें भी बैक ऑन करेंगे। स्प्रे हमेशा आपको दूर से करना है, ठीक है। अब आपको देखना है आपको कितना चाहिए या क्लाइंट को कितना चाहिए, ठीक है। ज्यादा काम चाहिए तो आप ज्यादा काम करोगे और नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मली करोगे। अब इसमें क्या करना है हमको, अब ये इसमें बॉक्सिंग नहीं लगाना। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे हल्का सा, ठीक है। और इसको सेक्शन क्लिप्स, ये जो हमारे पास स्टील क्लिप्स हैं इससे होल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमें ना पुल करना है इसे, ठीक है। लेयरिंग बनानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको ये थोड़ा टाइट लग रहा है तो हाथ में भी दे सकते हो, मेरे को टाइट लग रहा है तो मैं इसको निकाल दूँगी। यहाँ से ऐसे पुल करना है और इसे क्लीन करना है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ से भी एक अपनी लाइट से पिंच से, ठीक है, इसको क्लीन करना है। जितना आपको चाहिए आप उतना पुल कर सकते हो। सिर्फ ऊपर करके यहाँ पर पुल करना है। हाँ, लाइन देखो थोड़ा सा फिक्स करना। इसको आपको जुड़ा पिन से होल्ड करना है, यहाँ से जितने भी निकाल रहे हो आप, ठीक है। इसको यहाँ से जुड़ा पिन से होल्ड करना है, दूसरी निकाली उसको भी ऐसे जुड़ा पिन से होल्ड करना है। दिख रही है आपको लाइन्स?
हल्के हल्के हाथ से उठाना है, ठीक है? ज्यादा उठाओगे तो वो ज्यादा मोटा हो जाएगा। अब मैंने इसे स्टील क्लिप से यहाँ से होल्ड कर दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे? पहले हम इसे क्लीन करेंगे। स्प्रे टूल से करेंगे। देखो ये यहाँ से ना क्लीन होता जाएगा ऐसे। देखो क्लीन हो गया ना। डमी भी बहुत इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है? जब आप नेचुरल हेयर में बनाओगे, जो रियल हेयर में बनाओगे, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपका जो डमी में बनाओगे उसमें आराम से ये फुल हो जाएगा। कितना टाइमिंग लगता है? एडवांस हेयर स्टाइलिंग में आपको जितने भी हेयर स्टाइल होंगे आपको सब में टाइम लगेगा। आप जैसे अभी तो कर टाइम नॉर्मली आप कितने टाइम? नॉर्मल आपको 30-35 मिनट्स, अगर आप प्रोफेशनल हो गए तो। हमसे तो ये नहीं लगेगी। नहीं, अभी आप फ्रेशर हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। 1 घंटा तो लगेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड में ट्विस्ट करके और इसे थोड़ा पुल करेंगे। तो बॉपिन से इसे क्रिस क्रॉस करके मैम इसे पहले पिन अप करके बाद में लेयरिंग कर सकते हैं? हाँ, पहले पिन अप कर लोगे तो क्या होगा, वो टाइट हो जाएगा, ठीक है? वो पुल नहीं होगा, वो क्लीन भी नहीं होगा, फिर क्लीन करने के लिए नीचे तक आना पड़ रहा है। इतनी हेयर स्टाइल को करने के लिए आपको थोड़ी पेशेंस चाहिए, ठीक है? जब तक पेशेंस नहीं होंगे तब तक नहीं कर पाओगे। अब जैसे देखो, अगर आपका क्या होता है, आपका जैसे ये है, ठीक है? ये थोड़ा नीचे गिर रहा है, तो इसमें क्या करोगे आप, ये वाली फाइन पेन लोगे, ठीक है? इनविजिबल पेन, और इसको
इसमें थोड़ा सेट कर देंगे यहाँ से। हो गया सेट? यहाँ से ना आपको थोड़ा डायगोनल सेक्शन लेना है। और यहाँ पर भी हमें बैक ऑन करना है। नीचे के हेयर में थोड़ी लाइट बैक ऑन करोगे आप साइड में। डायगोनल सेक्शन है, थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे इसे और यहाँ पे मैं बैक ऑन कर लूँगी। आगे जाते जाते सेक्शन मोटा लेके जा रहा है। नहीं, आपको इक्वली सेक्शन लेना है सब। बस जो हमें आगे का है, जो आपका लास्ट वाला होगा जिसमें आप बैक ऑन करोगे तो उसमें आपको फ्रंट से थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। आगे बाउंस। देखो इक्वल है, इधर उधर तो नहीं होगा। साइड पार्टीशन है, जैसे आप सेंटर से बना रहे हो साइड पार्टीशन। नहीं ये भी हाँ साइड पार्टीशन है वो, मैं आपको दोनों साइड पे करके दिखाऊंगी, ठीक है। मांग पीको मैम एक बार ना मांग पीको लगाकर साइड वाला जरूर दिखाना। हाँ मांग पीको तो कर दे मैम। अगर साइड पे करना होगा तो हम स्टार्टिंग से ही साइड पार्टीशन लेंगे। नहीं नहीं ट्रिमिंग तो आप एक दो एक करके करोगे ना, फिर उसके बाद साइड पार्टीशन। हाँ ऐसे करके डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे बैक ऑन करके। अच्छा हाँ मैम वो तो अभी भी ले सकते हैं अगर साइड पार्टीशन करना हो तो लेकर से अभी भी। नहीं मैंने इस साइड पे देखो ज्यादा कर लिया, ठीक है। साइड पार्टीशन ये तो थोड़ा ऊपर ज्यादा है। हाँ एक बार साइड पार्टीशन वाला भी
यहाँ से हम ऊपर से पुल करना स्टार्ट करेंगे। ये वाला नहीं है जो पिछला लग रहा है, वो वाला नहीं है। ये वही है, बस उसमें ज्यादा टीस करा हुआ है। जितना आपको टीस करना है, देखो आप जितना टीस करना चाहो, ये इतना टीस करा हुआ है। पर फिर भी वो नहीं आ रहा है। ये फिर लगा है। इसको यहाँ पे थोड़ा लाइट करके होल्ड कर देंगे और करके इसको फिनिशिंग देंगे।
जैसे जैसे आपका जो लेयरिंग है वो क्लीन हो जाएगी, वैसे ऐसे आप इसमें जोड़ा पेन और लगाते जाएंगे। ठीक है, दोबारा जोड़ा पिन निकाल के सेक्शन क्लीन करना है। हाँ, तो फिर वैसे जाएंगे। फिर आपका सेक्शन क्लीन कैसे होगा? जो आप लेयरिंग कर रहे हो वो क्लीन नहीं होगी। फिर दोबारा से लगानी है। हाँ, दोबारा लगाते हैं आपको। इसमें आपको थोड़ा हार्ड हेयर स्प्रे यूज करना है, जो आपने टास्क वाला है। ठीक है, वो वाला भी कर सकते हो। नोवा का भी चलेगा ना? हाँ, नोवा का भी थोड़ा हार्ड होता है, ये वाला जैसे ये भी हार्ड है। लाइट करोगे तो फिर वही बाद में आपकी सारी जो लेयरिंग करी है वो आपने सारी खराब हो जाएगी। देखो, इसको थोड़ा मैंने थोड़ा ट्विस्ट करा है और इससे बॉपिंग जो हम से बोलते हैं नहीं, मेरा वाले स्टील वाली लगेगी ना, थोड़ी नहीं स्टील वाली हम कब लगाते हैं? तो बता लो टेम्परेचर वाला रिकॉर्ड करना देखिए आपको ऐसे करके सही नीचे करना। हाँ, मैं कर सकती हूँ। सेक्शन कैसे लेना है? लाइनर कैसे? सॉरी, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करना। वो कम करेंगे इसमें। ठीक है, बैकग्राउंड पे स्पीकर यहाँ देख लो। जब तक आपका सेक्शन क्लीन नहीं होगा आप कोलिंग कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसको आपको बड़ी वाली जोड़ा पिन से होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है,
क्या डिजाइन बैक में देखो इसमें कर्ल्स करेंगे। हाँ नॉर्मल ऐसे कर्ल्स भी कर सकते हो, बन भी बना बन भी बना सकते हो। वैसे आपके ना थोड़ा हैवी लुक है तो आप ये ना ब्राइड्स को ही दोगे। सकते हैं, मतलब और वेरिएशंस भी कर सकते हैं, जैसे ब्रेक बना सकते हैं हाँ कर सकते हो। जो अभी सिखाया था। जब आप एक चीज करने लग जाओ ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप आगे आगे क्या करोगे। मैम ये लेयरिंग करने के लिए कोई और टेक्निक भी है कि या आप सिंपल ही कर सकते हैं? जैसे हमको आपको कॉम नहीं, अगर आप ना पेंच से ही करना मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी। हाँ नहीं पिंच नहीं करेंगे, जैसे मोटे दांतों वाली कॉम होती है उससे पहले सेक्शन अलग अलग निकल जाएंगे, उसके बाद उसको सेट कर देंगे। बट उससे क्या होता है ना, एक जैसे ये पतले पतले हैं थोड़े, ठीक है, उससे ना थोड़े मोटे मोटे आ सकते हैं क्योंकि उनकी जो ये मेरे पास अभी वो कम है नहीं तो उनकी इतनी मोटी मोटी होती है, ठीक है, तो वो आपके थोड़े जितने आप जितना पिंच करोगे वो उतना पतला आएगा। ये देखो हाँ इससे इससे क्या होगा, इससे थोड़ी मोटी मोटी आएंगी। हाँ इससे भी कर सकते हो बट आप हाथ से ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, आप फिंगर से करो वो ज्यादा बेस्ट है। यहाँ से क्या करना है आपको, ये जो ये वाले हेयर है इनको थोड़ा ट्विस्ट करना है और इसे नीचे की साइड पे करना है, ठीक है, उसके बाद इसे आपको ऐसे रोल रोल करते हुए लेके जाना है। जो आपने टीज कर रहे हैं, ठीक है, हेयर उनको बाहर रखना है। हाँ नीचे के हेयर कटिंग ये आपका ऐसे हाइड हो जाएगी पेंस। बॉब पेन लेंगे और नीचे की साइड पे से होल्ड कर देंगे। इसके बाद आप इसमें हेयर स्प्रे लगा दो, ठीक है, इससे आपकी पेंसिल वगैरह हाइड हो जाएंगी।